18 ज़िलहज है और ये दिन है सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की शहादत का दिन। हज़रत उस्मान गनी, उस्मान गनी, आपका नाम ही शिर्क को मिटा रहा है। जो लोग मुशरिक की रट लगाते हैं और जी आप अल्लाह के लिए ये लफ्ज़ कहते हैं, आपने ये बंदों के लिए भी कह दिया, तो हमने उनको बताया कि कायदा कुल्लिया ये है कि लफ्ज़ों के इश्तिराक से शिर्क लाजिम नहीं आता, लफ्ज़ों के इश्तिराक से शिर्क लाजिम नहीं आता, वरना फिर आप सिद्दीक़ अकबर नहीं कह सकते। क्यों कि ये तो अल्लाह के लिए आता, अकबर नहीं आता। फिर आप फारूक कहते हैं, आज़म, आज़म किसके लिए कहते हैं? समझ आ रही है बात। फिर उस्मान गनी, तो ये गनी कहने से शिर्क हो जाएगा। हुजूर ने उस्मान को गनी बनाया है और वो गनी हैं, अल्लाह अकबर, उनके जैसा कौन गनी है? अल्लाह ताला ने उनको अपने फजल से अपने महबूब के सदके ये गिना अता फरमाया है। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। सुने, रसूलुल्लाह की साहबजादियाँ हैं 4। हुजूर की साहबजादियाँ कितनी हैं? सारे बोलें, और बोलें 4। हज़रत सय्यदा ज़ैनब, हज़रत सय्यदा रुक़ैया, हज़रत सय्यदा उम्मे कुलसूम, सय्यदतुन निसाइल आलमीन सय्यदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा। हुजूर की कितनी साहबजादियाँ हैं? 4। ये है अहले सुन्नत का अकीदा। और कालों का किसका? वो कहते हैं 3 शहजादियों को नहीं मानते, माज़अल्लाह, जबकि उस्मान गनी का लक़ब क्या है? ज़ुन्नूरैन। क्या है? 2 नूरों वाला। 2 नूरों वाले नहीं है सिर्फ आप। सुने अगली बात, और हदीस के रावी कौन है? उसूदुल ग़ाबा में अभी मैंने जुमे से पहले हदीस पढ़ी, हज़रत सय्यदुना अलीयुल मुर्तज़ा। कौन? सारे बोले ना, हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा। आप फरमाते हैं कि जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 2 साहबजादियों का विसाल हो गया, हज़रत सय्यदा रुक़ैया का, हज़रत उम्मे कुलसूम का, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी तीसरी बेटी होती, अगर तीसरी बेटी भी होती तो मैं उस्मान के निकाह में दे देता। और हज़रत अली की एक रिवायत ये है कि आप फरमाते हैं, हुजूर ने फरमाया, अगर मेरी 40 बेटियां होती तो यके बाद दीगरे में उस्मान गनी के निकाह में दे देता। रावी हज़रत अलीयुल मुर्तज़ा हैं, कालों के मुंह पे बड़ा थप्पड़ है। समझ आ रही है? जी हाँ, उस्मान गनी कौन है? ज़ुन्नूरैन। और सिर्फ वो जमीन पर ज़ुन्नूरैन नहीं है, बल्कि हदीस में आया कि अल्लाह ताला के फरिश्ते अर्श के करीब भी कहते हैं कि ये ज़ुन्नूरैन, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन। आपको राफ़ज़ियों में उस्मान नाम का बंदा नहीं मिलेगा, राफ़ज़ियों में उस्मान नाम का बंदा नहीं मिलेगा। ये मिलेगा तो आपको हुजूर के गुलामों में मिलेगा। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तो वो शान है कि आप जामिउल कुरान हैं। क्या है? जामिउल कुरान है। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मुख्तलिफ क़िराअतों से कुरान पढ़ा जाने लगा, तो कोई कहता था कि मेरी क़िराअत की फ़ौक़ियत है, कोई कहता था मेरी क़िराअत की फ़ौक़ियत है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये काम है कि आपने सबको एक कुरान पर जमा फरमा दिया। और वो मसहफ़ शरीफ जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर से हज़रत फ़ारूक़ आज़म के पास आया, उसके बाद आपकी बेटी सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन के पास था, वो आपने मंगवाया और मंगाकर फिर आपने सारे मुसलमानों को उस कुरान पर जमा किया। और उसी की किताबत हज़रत उस्मान गनी अपने हाथ से कुरान लिखते थे और उसी की किताबत फरमाकर आपने मुख्तलिफ बिलाद इस्लामिया में पहुँचा दी। फरमाया मुसलमान सारे इस कुरान पर जमा हो जाएं। ये उस्मान गनी। आज अगर हमारे घरों में ये कुरान है जो सारी जगह एक ही पढ़ा जा रहा है, तो वो किसकी बरकतें हैं, किसका एहसान है? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपको रसूलुल्लाह ने फरमाया था, उस्मान अल्लाह ताला अन करीब तुम्हें कमीज पहनाएगा। क्या मुराद? खिलाफत अता करेगा। फरमाया अल्लाह ताला अन करीब तुम्हें कमीज पहनाएगा और मुनाफिक उसको उतारने की कोशिश करेंगे, तुम उसे हरगिज ना उतारना। फिर हुजूर ने फरमाया था, उस्मान उस दिन रोज़ा रख लेना और इफ्तार मेरे पास आके करना। ये उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन है। उनकी फजीलत का कोई इनकार करे और फिर हम उससे हाथ मिला लें, उसके होटल से खाना खा लें, उसकी दुकान से सौदा खरीद लें? जो उस्मान गनी को ना माने उसके हाँ हम कदम रख दें, उससे कोई ताल्लुक रखें? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि जो उस्मान गनी से ताल्लुक रखेगा उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह से बनेगा। जी हाँ, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की तो ये शान है
कि उस्मान गनी वो हैं कि जिन्होंने अपनी ज़मीन खरीद कर मस्जिद नबी शरीफ अला साहिबा सलातो सलाम में शामिल की। उस्मान गनी तो जहां मदफून है वो जगह भी जन्नतुल बकी के लिए उस्मान गनी ने खरीद कर हुजूर की बारगाह में हदिया पेश किया था। उस्मान गनी वो हैं, उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन वो हैं। अल्लाह अकबर। 1000 मुजाहिदीन इस्लाम, कितने? 1000 मुजाहिदीन इस्लाम बमा उनके खर्च के आपने ग़ज़वे तबूक में हुजूर की बारगाह में खर्च पेश किया, 1000 मुजाहिदीन इस्लाम का। और उस्मान गनी वो हैं कि जिन्होंने इस बात पर कसम उठाई हुई थी कि हम जब अल्लाह के रसूल के साथ जिहाद में होंगे तो साबित कदम रहेंगे, यानी पीठ फेर कर नहीं जाएंगे। उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन की शान कितनी बुलंदो बाला है। उस्मान गनी वो हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम जलवा फरमा हैं। सुने सुने ईमान ताज़ा करें, हुजूर जलवा फरमा हैं। हज़रत सिद्दीक़ अकबर आए, हुजूर की पिंडली मुबारक पर कपड़ा हटा हुआ था। फिर हज़रत फ़ारूक़ आज़म आए, फिर उस्मान गनी आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पिंडली मुबारक पर कपड़ा ले लिया। तीनों ने अपनी हाजतें पेश की। बाद में पूछा गया, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक़ अकबर आए, वो अपनी हाजत पेश करके चले गए, फ़ारूक़ आज़म पेश करके चले गए, उस्मान आए तो आपने पिंडलियों पर कपड़ा डाल लिया। फरमाया उस्मान इतना हया वाला है कि अगर मैं पिंडलियों पर कपड़ा ना डालता उस्मान अपनी हाजत पेश न करता। उस्मान में इतनी हया है। फिर हुजूर ने फरमाया मैं उससे हया क्यों ना करूं जिससे अल्लाह के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान गनी वो हैं, ज़ुन्नूरैन वो हैं, जामिउल कुरान वो हैं, कामिलुल हयाई वल ईमान वो हैं। तो हम तमाम सहाबा की ताज़ीम करने वाले हैं। हमारा अकीदा क्या है? सैयदना सिद्दीक़ अकबर की अलिफ से लेकर अलीउल मुर्तज़ा की या तक सारे सहाबा जिन्होंने एक बार भी हुजूर को देखा, वो सहाबा भी, हम सब की ताज़ीम और अदब करने वाले हैं। हाँ, हम वो नहीं कि जो कह दें कि हुजूर के विसाल के बाद 3 ही मुसलमान थे। हम वो नहीं जो हुजूर की साहबजादियों का इनकार कर दें। वो नहीं जो सिद्दीक़ अकबर का नाम ना सुन सकें, उमर फारूक का नाम ना सुन सके, उस्मान गनी का नाम ना सुन सके, और अलीउल मुर्तज़ा की बात करें। अरे अलीउल मुर्तज़ा वो है जब हज़रत उस्मान गनी को हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ ने उस शूरा के मिंबर की हैसियत से और बल्कि सरबराह बना दिया गया। जब साहबा ने आपको बना दिया तो आपने कहा कि मैं उस्मान के लिए खिलाफत का ऐलान कर रहा हूँ, तो हज़रत अलीउल मुर्तज़ा ने सबसे पहले हज़रत उस्मान गनी के हाथ पर बैत की। बातें करते हो तुम्हें पता नहीं है हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला की कितनी शान है। तो हम सब के मानने वाले हैं, सब की ताज़ीम करने वाले हैं। और इसका सदका ये मिलेगा जब मैदान महशर में हौज़े कौसर पर हुजूर के साथ चारों खुलफ़ाए राशिदीन होंगे तो अहले सुन्नत को आने की इजाज़त होगी। जो सिद्दीक़ अकबर को ना माने वो कैसे जाएगा? पूछ रहा हूँ भाई, मानता नहीं तो जाएगा कैसे? फारूक आज़म को नहीं मानता तो वो कैसे जाएगा? और जो उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन को ना माने वो कैसे जाएगा? जो हैदर कर्रार को ना माने वो मुनाफिक कैसे जाएगा? सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से हम सारे सहाबा को भी मानते हैं, अहले बैत को भी मानते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए।